एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी कसेरा। मैं राजस्थान से हूँ। मैंने सूर्या सर की नेट जेआरएफ की कोचिंग ज्वाइन की थी अपनी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए, एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा। सूर्या सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, हर स्टूडेंट से बहुत ही जल्दी से इजीली कनेक्ट कर जाते हैं। और हर कोचिंग में जितने भी बच्चे हो, इट डजेंट मैटर कितने भी बच्चे हैं, सर हमेशा हर एक बच्चे का इंडिविजुअली ध्यान रखते हैं। आपको कभी ये नहीं फील होगा कि आप बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ रहे हो। हमेशा ये लगता है कि हाँ, इंडिविजुअली मुझे भी पढ़ाया जा रहा है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर उसका आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो ही इंडिविजुअली आस्क, तुमने क्यों नहीं लिखा, बताओ, लिखो। और वो पूरा हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं और बहुत ही एंटरटेन करके पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे सेशंस होते थे रात को 8 से 10 बजे, और वो 10 से कभी कभी स्ट्रेच होके 8:30 से 10:30, 11:30 तक भी स्ट्रेच हो जाते थे सेशंस हमारे। तो हमें पता भी नहीं चलता था कि कब 8 बजे हम बैठे पढ़ने के लिए और 11 बज गए। एंड इनफैक्ट उसी टाइम पे ना मेरे पापा भी घर आ जाते थे, तो वो भी कभी कभी सेशन सुनते थे सर के। तो ही ऑल्सो यूज टू से, वो हमेशा कहते थे कि ये तुम्हारे टीचर है, ये तुम्हें पढ़ा रहे हैं, या तुम्हारे कोई फ्रेंड है जो तुम्हें ऐसे समझा रहे हैं। तो वो कहते थे कि इससे बढ़िया मास्टर तुमको मिल ही नहीं सकता। सर इतना एंटरटेन करके पढ़ाते हैं, क्योंकि यूजुअली अगर आप 8 से 10, 11 बजे तक पढ़ोगे तो इट हैपेंस, अगर आप हैबिट में नहीं हो तो यॉर्निंग फील हो जाती है अगर बहुत ही बोरिंग तरीके से और एक मोनोटोनस तरीके में जब पढ़ाया जाता है। पर सूर्या सर हमेशा इतना एंटरटेन करके हमें पढ़ाते हैं और चीजें ना साथ साथ हमें याद भी करा देते हैं। जैसे छोटे बच्चों को होता है ना, पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे प्रॉपरली और तभी याद भी करा दे रहे हैं। इट वॉज जस्ट सो मच लाइक दैट। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा उनके साथ। एंड बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, हमेशा ऐसा फील होता था कि मैथ्स तो बहुत ही वीकर सेक्शन है, मैथ्स नहीं आता, ऐसे देयर वाज अ फियर ऑफ मैथ्स। तो वो भी उन्होंने इतना सिंपलेस्ट तरीके में बताया, एंड विद इन 2 to 4 सेशंस उन्होंने पूरा कंप्लीट भी कर दिया। एंड इतना कॉन्फिडेंस हमको फील हुआ कि हाँ, हम भी कर सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस भी। रीजनिंग बहुत ईजी लगी, एवरीथिंग वॉज सो गुड। एंड एक और फियर होता है जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमको ये लगता है कि नाम कैसे याद करें, कितने सारे नाम होते हैं, साइंटिस्ट के नाम होते हैं, किसने क्या थ्योरी दी। उसके लिए भी फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट वो इतने सारे हमें इतने फनी फनी निमोनिक्स बता देते हैं, तो हमें वो याद ही रहती हैं चीजें। एंड इस बार जब हम एग्जाम के लिए गए, इवन 2:30 हमारा टाइमिंग था एंट्री का। इनफैक्ट उसके पहले तक भी वो हमें शॉर्ट चीजें वापस से बार बार रिवाइज करा रहे थे। एग्जाम के एक दिन पहले उन्होंने हमें मैराथन क्लास करवाया था। उसमें हमारा जो 1 महीने का 1.5 महीने का जितना भी टाइम था, जो भी हमने क्लासेस किए थे, सारे के सारे सेशंस की रिविजन उन्होंने हमें प्रॉपरली करवाए। हर एक छोटे से छोटा निमोनिक, हर एक डिस्कशन, इट वाज सो गुड। सारा हमको रिवाइज हो गया, हमें अलग से उसके बाद खुद से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दो इट वॉज वेरी लेंदी। हम आई गेस 4 बजे बैठे थे, मैराथन सेशन स्टार्ट हुआ था और रात को 11:30 बज गए थे जब तक वो खत्म हुआ था। एंड तब तक ऑलमोस्ट एवरीवन वाज कनेक्टेड टू हिम, और हमने पूरा कंप्लीट रिविजन किया विद इन दैट लाइव मैराथन सेशन। तो इट वाज रियली गुड। एंड कभी भी कोई भी डाउट उनसे पूछना हो तो वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कभी भी ये नहीं कि क्यों नहीं आया, हमेशा ये बोलते हैं कि हर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी। कभी ये नहीं बोलते कि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफिकल्ट है। हर उस क्वेश्चन को बताते हैं कि वो सिंपल है। तो एक वो माइंडसेट हमारे कभी नहीं आया कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये हमसे होगा नहीं, ऐसा कुछ भी। तो ही ऑलवेज केप्ट थिंग्स सो स्मूथ एंड easy going for us. It was really amazing being a student with him. Thank you.